हेलो ऑल, वेलकम टू फाइनेंशियल नॉलेज। आप महीने के 50,000 कमाते हो, आपका दोस्त 25,000 कमाता है, लेकिन 5 साल बाद वो फाइनेंशियली सिक्योर है और आप ईएमआई में फंसे हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग कम कमाई में भी वेल्थ बनाते हैं और कुछ लोग हाई सैलरी के बावजूद भी फाइनेंशियल स्टक रहते हैं? आज की वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसे एंड तक देखा तो आपका पैसे को देखने का नजरिया परमानेंटली बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे इनकम वर्सेस रियल वेल्थ, दिखाए वाला पैसा और असली पैसा। 1 लाख क्यों पहला फाइनेंशियल माइलस्टोन है, इमरजेंसी फंड क्यों फ्रीडम देता है, और कैसे मिडिल क्लास भी स्मार्ट प्लानिंग से वेल्थ बिल्ड कर सकता है। और हॉनेस्टली के साथ बोलूं तो ये सिर्फ फाइनेंस नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। लेसन नंबर 1, इनकम को ही वेल्थ मान लेना सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारे सोसाइटी में ये कॉमन बिलीव है, ज्यादा कमाने वालों को अमीर सोचते हैं, बिग कार का मतलब सक्सेस, लेटेस्ट फोन मतलब फाइनेंशियल प्रोग्रेस। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सक्सेस वेल्थ इनकम से नहीं, नेटवर्थ से मेजर होती है। नेटवर्थ क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये दोनों मैनेज करने के बाद ही नेटवर्थ होता है। एसेट्स मतलब आपका जेब में पैसा डाले, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस वैल्यू, ये सारे एसेट्स होते हैं। लायबिलिटी मतलब जो आपका जेब से पैसा निकाले, जैसे लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यू, ईएमआई, कमिटमेंट्स। अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल उनमें कव्या नाम की लड़की थी, उसकी अच्छी खासी सैलरी अर्न कर रही थी, उसके पास 1 लाख सेविंग थी, 15 लाख की कार और 1 लाख का फोन और गैजेट। टोटल एसेट दिखते हैं 17 लाख के आसपास, लेकिन लिएबिलिटी है 12 लाख कार लोन और 2 लाख का क्रेडिट कार्ड। नेटवर्थ रफली 3 लाख के आसपास। बाहर से रिस्क दिखेगी लेकिन फाइनेंशियली फ्रेगिल रहती है। एग्जाम्पल 2 में समझते हैं। अर्जुन नाम का लड़का फ्लैशी चीजें अवॉइड करता था, उसके पास 50 लाख बैंक सेविंग थी, 7 लाख का म्यूचुअल फंड और 0 लोन्स। नेटवर्थ 7.5 लाख के आसपास था। इनकम कम हो सकती है लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा है। इससे हमको सीखने को मिलता है रिस्क दिखना और रिस्क होना अलग चीज है। लेसन नंबर 2, सोशल प्रेशर, सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप। आज बिगेस्ट प्रॉब्लम इनकम नहीं है, कंपैरिजन है। सोशल मीडिया पर लग्जरी, गैजेट, लाइफस्टाइल, महंगी चीजें दिखाते हैं सारे लोग। देखकर लगता है सबसे आगे निकल गए हैं ये लोग, और फिर हम क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर, ये सब चीज में फंस जाते हैं। ये सब टेंट लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए, लेकिन हिडन डेंजर है, आप फ्यूचर इनकम खर्च कर रहे हो। रियल प्रॉब्लम क्या है? शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस वर्सेस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। मिडिल क्लास स्पेशली वल्नरेबल है क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, सोशल प्रेशर ज्यादा होता है, इजी क्रेडिट कार्ड है अवेलेबल, और यही वेल्थ क्रिएशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेसन नंबर 3, 1 लाख इमरजेंसी फंड गेम चेंजर क्यों है? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपके पास मिनिमम 1 लाख लिक्विड इमरजेंसी फंड है तो आपकी लाइफ में 3 चेंजेस आते हैं। पहला, मेंटल पीस। इमरजेंसी फंड मतलब जॉब लॉस का कोई टेंशन नहीं, मेडिकल इमरजेंसी मैनेज कर सकते हो, फैमिली स्ट्रेस कम होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस मेंटल हेल्थ डायरेक्टली इफेक्ट करता है। दूसरा, बेटर डिसीजन मेकिंग, जब सेविंग्स नहीं होती है तो, टॉक्सिक जॉब टॉलरेंस करते हो तो, बैड बिजनेस डील्स एक्सेप्ट करते हो तो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिस करते हो, सेविंग फ्रीडम देती है। तीसरा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इमरजेंसी की क्यूजन होने से स्किल अपग्रेड कर सकते हो, साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। इमरजेंसी फंड के बिना ग्रोथ करना मुश्किल है। लेसन नंबर 4, फर्स्ट 1 लाख इज हार्डेस्ट। फाइनेंशियल जर्नी में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, पहला 1 लाख सेव करना सबसे टफ होता है। क्यों? इसका रीजन है सिंपल है, इनकम लिमिटेड है, एक्सपेंसेस हाई है, डिसिप्लिन बिल्ड करना न्यू हैबिट, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंसेस कम है। लेकिन वंस 1 लाख क्रॉस होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न स्टार्ट होते हैं, सेविंग हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है, मनी स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। लेकिन 1 लाख 3 लाख फास्टर बनता है, लेकिन 3 लाख 10 लाख उससे भी ज्यादा फास्ट बन सकता है क्योंकि रिटर्न कंपाउंड होते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ती है और मिस्टेक्स कम होते हैं। लेसन नंबर 5, बिग कैपिटल एडवांटेज, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। रिच लोग फास्ट ग्रो करते हैं, इसका रीजन सिंपल है, उनके पास कैपिटल एडवांटेज होता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। सेम बिजनेस आइडिया, पर्सन ए और पर्सन बी थे। पर्सन ए ने 10 लाख के बिजनेस स्टार्ट किया, पर्सन बी ने 2 लाख का कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, बेटर टूल्स इनके पास थे। ऑब्वियसली बी फास्टर ग्रो करेगा, लेकिन गुड न्यूज है, स्मॉल कैपिटल भी ग्रो हो सकता है। कंसिस्टेंसी ही बिगेस्ट मल्टीप्लायर है। लेसन नंबर 6, बजटिंग रियलिटी, 50-30-20 रूल। बजट बोरिंग लगता है लेकिन वेल्थ बिल्डिंग का बैकबोन है। अब एक सिंपल फ्रेमवर्क समझते हैं। 50% यूज करना है नीड्स के लिए, 30% यूज करना है वांट्स के लिए और 20% सेविंग करना है। नीड्स का मतलब रेंट, फूड, बिल्स, ये सब को नीड्स कहते हैं, और वांट्स का मतलब एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, ट्रैवल, ये सब वांट्स के अंदर आते हैं। सेविंग्स में आते हैं इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस। लेकिन मिडिल क्लास ट्विस्ट करता है 60-20-20 या 7-10-20 इनिशियली। इसमें की पॉइंट है, सेविंग नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। लेसन नंबर 7, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन में रहने के लिए। ह्यूमन नेचर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, इसलिए ऑटोमेशन पावरफुल है। फॉर एग्जांपल सैलरी आते ही ये सभी को ऑटो डिडक्ट करना, सेविंग
ऑटो ट्रांसफर करना। इसमें आपका सिस्टम काम करता है। इसका बेनिफिट है मार्केट टाइमिंग मिस्टेक कम करना, इमोशनल डिसीजन कम लेना, इससे कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। ऑटोमेशन ही साइलेंट वेल्थ बिल्डर है। लेसन नंबर 8, इमोशनल कनेक्शन विद सेविंग्स। ये अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। सेविंग अकाउंट को नाम देना ड्रीम होम फंड, फ्रीडम फंड, पेरेंट सिक्योरिटी फंड। साइकोलॉजिकल स्पेंडिंग रिसिस्ट होती है, मनी बिकम्स पर्पस। लेसन नंबर 9, इनकम ग्रोथ भी जरूरी है। सेविंग अलोन इनफ नहीं है। इसमें 3 पिलर है। इसमें सबसे पहला पिलर है स्किल अपग्रेड, जैसे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिकल्स। दूसरा साइड इनकम, फ्रीलांसिंग, डिजिटल, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड, लॉन्ग टर्म इक्विटी में एक्सपोजर। बैलेंस इंपॉर्टेंट है, सेविंग और इन्वेस्टिंग और इनकम ग्रोथ। लेसन नंबर 10, मिडिल क्लास बिगेस्ट मिस्टेक। ऑनेस्टली बोलूं, कॉमन मिस्टेक्स या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सैलरी बढ़ते ही एक्सपेंसेस बढ़ा देना, नो इमरजेंसी फंड, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, इंश्योरेंस इग्नोर करना, सिंगल मेडिकल इमरजेंसी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है, फाइनेंशियल एजुकेशन अवॉइड करना, फाइनेंस बोरिंग है, माइंडसेट कॉस्टली है। लेसन नंबर 11, प्रैक्टिकल रोड मैप। सबसे पहले डेप्थ कंट्रोल करो, हाई इंटरेस्ट लोन फर्स्ट क्लियर करो। स्टेप 2 में इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 3 से 6 महीने का एक्सपेंस टारगेट रखो। स्टेप 3, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, हेल्थ प्लस टर्म इंश्योरेंस को बेसिक है, ये तो सबके पास होना ही चाहिए। स्टेप 4, एसआईपी इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। स्टेप 5, इनकम ग्रोथ, स्किल प्लस अपॉर्चुनिटी। सिंपल रोड मैप है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना है। लेसन नंबर 12, साइकोलॉजिकल शिफ्ट, ट्रू वेल्थ माइंडसेट। अब नेटवर्थ ग्रो करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फियर कम होता है और डिसीजन क्लैरिटी आती है। मनी सिर्फ करेंसी नहीं है, सिक्योरिटी फीलिंग है। ट्रू वेल्थ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मेंटल पीस देती है। लेसन नंबर 13, लॉन्ग टर्म विजन। 1 करोड़ ओवरनाइट नहीं बनता, लेकिन 10 साल से भी 12% एनुअल रिटर्न के साथ 20 साल में फ्यू कॉर्पोस क्रिएट हो सकता है। टाइम ही बिगेस्ट एसेट है। ईयरली स्टार्ट करने का एडवांटेज ये है कि कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल है और डिले कॉस्टली होता है। अगर आज जीरो सेविंग है, डेप्थ है, जीरो सेविंग से और डेप्थ है, फाइनेंशियल कंफ्यूजन है तो डोंट पैनिक, छोटे से शुरुआत करो। 10,000 नहीं 2,000 से स्टार्ट करो, 2,000 नहीं है तो 5,000 से स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना, कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। एक बात याद रखना, इनकम आपको रिस्क दिखा सकती है लेकिन नेटवर्थ आपको फाइनेंशियल फ्री बनाती है। इमरजेंसी फंड कॉन्फिडेंस देता है और डिसिप्लिन वेल्थ बनाता है और पेशेंस वेल्थ मल्टीप्लाई करता है। अगर मिडिल क्लास जेन्युइनली वेल्थ बिल्ड करना चाहती है तो दिखावे से फोकस हटाकर फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना किसी ऐसे दोस्त के साथ जो सैलरी अर्न कर सकता है, जो सैलरी अर्न करता है लेकिन सेविंग स्ट्रगल कर रहा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस जितनी स्प्रेड होगी उतना स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनेगा। और अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ हम शॉर्टकट नहीं स्मार्ट कट सिखाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस जनरेशन का ट्रैप, हाउ यूथ इज गेटिंग पुअर देन देयर पेरेंट्स। तब तक पैसे कमाओ, पैसे बचाओ और सबसे जरूरी पैसे को समझो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।